हयात अनाउंस करेगा, और अल्लाह ने चाहा, टारगेट ये कि जब 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तब ये अनाउंसमेंट आनी है, और अल्लाह ने चाहा इतनी देर में हम अपने 1 लाख लोग पूरे कर लेंगे। अनाउंसमेंट क्या आएगी कि जो भी शख्स प्रोडक्ट बना सकता है, कोई भी चीज बना सकता है, वो प्रोडक्ट बनाए, उसको बैकअप, उसको इन्वेस्टमेंट कौन फराहम करेगा? अल हयात। बनाने वाले प्रोडक्शन वाले लोग आ जाएंगे, चीज वो बनाएंगे, बैकअप सपोर्ट कौन देगा? अल हयात। स्टैंप किसकी लगेगी प्रोडक्ट पे? अ प्रोडक्ट ऑफ अल हयात। और बिकेगी कहां पे? अल हयात के स्टोर पे। अब इसमें आम कंज्यूमर प्रोडक्ट भी आना शुरू हो जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पाकिस्तानी जो प्रोडक्शन है, इसमें लोगों को क्या मिल जाएगी? वो सहूलत मिल जाएगी जो चाइना ने 1970 में अनाउंस की थी। चाइना ने क्या कहा था 1970 में कि अगर कोई शख्स प्रोडक्शन करना जानता है, कोई चीज बना सकता है, तो उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल जोन दिया था। उसको जगह क्या कहा था चाइनीज गवर्नमेंट ने? जगह क्या मिलेगी उसको? फ्री में मिलेगी। प्लस क्या कहा था? इलेक्ट्रिसिटी उसको पहले 3 साल फ्री में मिलेगी। प्लस कहा था कि उसका काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बन जाएगी, उसके ऊपर टैक्स, नंबर 1 टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 2, चाइनीज चूंकि दुनिया की एक बड़ी कौम है, तो इतनी ही ज्यादा बेरोजगारी भी थी वहां पे। ये मसाइल जो आज पाकिस्तान के हैं, 1970 में उनकी आबादी हमसे ज्यादा थी, इसलिए उनके मसाइल आज जहां पाकिस्तान खड़ा है, चाइना वहां कहां खड़ा था? कब खड़ा था? 1970 में वो वहां खड़ा था जहां आज हमारी कौम खड़ी है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया? अनाउंस नहीं किया कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, माजरत अगर किसी की सियासी व्यवस्थिकी हो, माजरत। उन्होंने सिस्टम दिया, बनाने वालों को प्रोडक्शन बनाने में लगा दिया, और बेरोजगारों को कहा आइए हम आपको एजुकेट करते हैं, स्किल्स देते हैं चीजों को बेचने की। उन्होंने एक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत अपने बेरोजगारों को इकट्ठा किया और उनको क्या स्किल दी? हुनर दिया चीजों को बेचने का। पहले लोकल मार्केट्स में पूरी प्रोडक्शन उनकी लोकल अपनी मार्केटों में उन सेल्स के लोगों ने बेचना शुरू कर दी, और उसके बाद स्पेशली चाइनीज के ऊपर 1970 की दहाई पे बड़े इंटरनेशनल लेवल पे काम किया गया। चाइनीज को इंग्लिश सिखाई गई, वरना ये लोग इंग्लिश नहीं सीखते थे। इनके पढ़े लिखे लोगों ने क्या सीखी? इंग्लिश सीखी, और ग्लोबल एम्बेसडर्स बने, और वर्ल्ड वाइड अपनी मसनूआत को बेचने के लिए हरकतें अमल में आए। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? प्रोडक्ट बनाने वाले क्या करते रहे? प्रोडक्ट बनाते रहे। लोकल मंडियों में सप्लाई देने वाले लोकल मंडियों में सप्लाई देते रहे, और इंटरनेशनल बाजारों में पहुंचाने वाले इंटरनेशनल बाजारों में चीजों को पहुंचाते रहे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज यूथ और चाइनीज अवाम ने मिलके अपने उस क्राइसिस पे बिल आखिर काबू पा लिया जिसमें वो 1970 में फंसे हुए थे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और एक वो वक्त आया कि दुनिया की कोई मार्केट ऐसी नहीं है जिसके अंदर चाइनीज प्रोडक्ट जो है उसका होल्ड नहीं है। ऐसा है या नहीं? इससे पहले इससे मिलती जुलती स्कीम पे काम किया था इसराइल ने। आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं पानी की, 2 बड़ी कंपनियां पानी की, एक्वाफिना एंड नेस्ले, दोनों किसकी हैं? इसराइल की। पानी पीते हैं, निजाम के तहत पैसा कहां जाता है? इसराइल। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जैसे अल हयात का निजाम है, लोग अल हयात में इन्वेस्टमेंट करें, कराची लोग इन्वेस्टमेंट करें, फैसलाबाद लोग इन्वेस्टमेंट करें, दुनिया के किसी भी कोने पे पैसा मुझ तक आता है अल हयात के थ्रू। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ऐसा ही निजाम उनका था, लेकिन मुश्किल था। इसी तरह कंज्यूमर की 2 बड़ी कंपनियां हमारे पास पाकिस्तान में, कौन कौन सी? लीवर ब्रदर, प्रॉक्टर एंड गैमल, दोनों कहां की? ये लाइफबॉय शैम्पू साबुन इसराइल का, फेयर एंड लवली इसराइल, सुप्रीम चाय इसराइल, तलो घी इसराइल, और हम पाकिस्तानी नहीं जी, नहीं, हम मुनाफ के आला, माजरत बुरा ना मानिएगा, मान भी ले तो आप क्या करेंगे? हम हैं, हम मुनाफ के आला, मुनाफिकों के सरदार क्या कहते हैं? इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। व्हाट इज दिस यार? अगर हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते तो हम उनकी मसनूआत क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम खाते हैं तो पैसे कहां जाते हैं? हम नहाए पैसे जाते हैं इसराइल। क्या ख्याल है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
तमाम की तमाम कंपनियां कहां की हैं? मेडिसिन की तमाम बड़ी कंपनियां कहां की हैं? इकबाल ने एम ही तो नहीं कहा ना कि कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने। हम किस सोच में पड़े हुए हैं? हम कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम ओ इश्क दे चले बाजी ले गए ओ वे गुलाम फरीदा तू ता एवें ही उमरा गालियां। और हम लड़ रहे हैं, कोई कहता पीटीआई का कसूर है, कोई कहता है नून लीग का कसूर है, कोई कहता है नहीं नहीं आर्मी का कसूर है। ओ भाई कसूर ना पीटीआई का है, ना आर्मी का है, ना नून लीग का है, ना पीपल्स पार्टी का है। अगर कोई कसूरवार है तो मैं और आप हैं। हमारा सिस्टम खराब है। पाकिस्तान की आज बदहाली की वजह हमारा निजाम है। हमारी इंपोर्ट्स बेतहाशा हैं और एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन हमारी करेंसी क्या हो रही है? डॉलर नहीं महंगा हो रहा। बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं डॉलर महंगा होता है। डॉलर महंगा नहीं होता। अगर डॉलर महंगा होता तो इंडिया की करेंसी के साथ भी डिफरेंस आता, अफगानिस्तान की करेंसी के साथ भी डिफरेंस आता, बांग्लादेश की करेंसी के साथ भी डिफरेंस आता, रियाल और दरम के साथ भी डिफरेंस आता है। रियाल टू डॉलर वही रेट, इंडियन पीकेआर टू डॉलर वही रेट। डॉलर नहीं महंगा हो रहा माजरत के साथ। आपको पता क्या हो रहा है? हमारी करेंसी क्या हो रही है? डीवैल्यू हो रही है, क्योंकि हम एक मैथमेटिक टर्म है जिसको कहते हैं डेथ गेम, उल्टी कंपाउंड। जब आप सूद में फंस जाएं और सूद को अदा करने के लिए भी आपको क्या लेना पड़े? सूद लेना पड़े, सूद पे कर्जा लेना पड़े। ये वो सिनेरियो है जहां कोई फंस जाए तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये दलदल है और पाकिस्तान फंस गया। आपको पता है पाकिस्तान को कर्जा क्यों चाहिए? कर्जा उतारने के लिए। तो क्या ये वाली किस्त मिल जाए तो कर्जा अगली किस्त नहीं देनी? कब? माजरत के साथ कब आंखें खोलेंगे हम? जब ये मुल्क हमसे छीन लिया जाएगा। माजरत के साथ वी आर इन कोल्ड वार, हम जंग में हैं, हालत जंग में हैं। पाकिस्तानी इस वक्त जो कौम है वो सुपर पावर है। किस हवाले से? एटम बम के लिए, एटम बम की वजह से। अगर हमारे पास एटम बम ना होता तो कब का इन्होंने हमारा हाल इराक वाला कर देना था, अफगानिस्तान वाला कर देना था। तो चूंकि वो हम पे डायरेक्ट जंग मुसल्लत नहीं कर सकते, हमें क्या कर रहे हैं? हमें इकोनॉमिकली आहिस्ता 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 घेर रहे हैं। आज का आईएमएफ, माजी की ईस्ट इंडिया कंपनी, 100 साल बाद मोरख, दोनों की तारीख मिलते जुलते दिखेगा। आई डोंट नो आप लोगों में किस में कितनी हुबलवतनी है। कोई सोच रहा पता नहीं कितने फंस गए यार, लेकिन फंस सही गए हो। इंशाल्लाह आज तो बात ये नहीं कहोगे कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते। यस, मैं मानता हूँ इसराइल को, आपको भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अफाल ऐसे हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम 70 सालों में अपना पानी भी नहीं बना पा रहे। तो कब बनाएंगे हम अपनी चीजें? कब खड़ी करेंगे हम इंडस्ट्री को? कब हम अपनी इंडस्ट्री से चीजों को बना के दुनिया की मार्केट में लेके जाएंगे? पाकिस्तान जैसा खित्ता यकीन कीजिएगा दुनिया में नहीं है। एग्रीकल्चर में टॉप ऑफ द लिस्ट, चारों मौसम हमारे पास, दरियाई निजाम हमारे पास, समंदर हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, सोने के जखायर हमारे पास, कोयले के जखायर हमारे पास, नमक के जखायर हमारे पास, यूरेनियम के जखायर हमारे पास। फिर भी एक गरीब मुल्क, कर्ज में डूबा हुआ मुल्क, सलूशन किसके पास है? पूरी कौम को जागना होगा। पूरी कौम को गवर्नमेंट की तरफ जो आंखें लगा के बैठे हैं उनसे आंखें हटानी होगी। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को आबाद करना होगा। फ्रीलांसर्स अगर हम लोग बन जाएं, Amazon क्या कर रहा है? Amazon में किसी जाति कोई प्रोडक्ट नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सारी प्रोडक्ट्स किसकी हैं? मुख्तलिफ वेंडर्स की हैं। और वही वेंडर सिस्टम इंशाल्लाह 2023 के मिड में हम लोग पाकिस्तान में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और द ईगल्स, जिस ग्रुप का मैं बानी हूँ, जिसकी वजह से मैं अल हयात के साथ आगे जुड़ा था, हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान के इस क्राइसिस के अंदर हमें जाती तौर पे अपने हिस्से का काम करना होगा। मैं चूंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, माजरत मेरे कुछ
बैच फेलोज भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिसमें कासम अली शाह भी हैं, जिसमें शेख आतफ भी हैं, जिसमें और भी बहुत सारे। मैं अक्सर अपने सारे दोस्तों को कहता हूँ कि यार तुम लोग हवाई ट्रेनर हो, ट्रेनिंग करवा रहे हो, अल्लाह ने सलाहियत दी है, बहुत बड़ी बात जानते हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं जानते। ये पता ही नहीं है कि अवाम को एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा लीडर किसी खास हिम्मत पे कैसे लेके चल सकता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी बगैर किसी ऐसे काम के किसी को एजुकेट नहीं किया जिस काम को मैंने खुद ना किया हो, जिसके अंदर कोई मकसद मौजूद ना हो। एज ए ट्रेनर अल हयात के प्लेटफॉर्म पे ये पूरे का पूरा निजाम इसलिए समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के इस क्राइसिस के पीरियड के अंदर हम लोग अपनी यूथ को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके उनको भी ग्रो अप कर सकते हैं, प्लस पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल फंडिंग भी लेके आ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम मिलकर रोजाना 3 से 4 मिलियन रुपीस इंटरनेशनली लाना शुरू कर चुके। पाकिस्तान में मेरे साथ जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इस तहरीक को इनकलाब और जहाज समझ के हमारे साथ चल रहे हैं, हम 3 से 4 करोड़ रुपए का बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से रोजाना, महीने का नहीं, रोजाना लेके आते हैं। और हमारा विजन और मिशन क्या है कि जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठ के हमने एक निज़ाम बनाया, उस निज़ाम से, इस ज़रब के कानून से 3-4 करोड़ पाकिस्तान की मार्केट से हमारे पास आता है, हम इसी तरह इस निज़ाम को दुनिया के 100 मुल्कों में कायम करने जा रहे हैं। उसी लिए हमने एक दुबई टूर अनाउंस किया हुआ है और साथ में अल्लाह के घर की ज़ियारत अनाउंस की हुई है, उम्रा पैकेज अनाउंस किया हुआ है कि जो भी शख्स रमजानुल मुबारक के महीने में अपनी टीम में 75 लाख रुपए का बिजनेस करेगा, उसको दुबई टूर मिलेगा और उम्रा की सादत मिलेगी। दुबई टूर का मकसद हमारा ऑफिस की ओपनिंग है, ईगल्स, जिसके ऑफिस में आप बैठे हैं, अल हयात की ये एक ब्रांच है जिसका फाउंडर मैं हूँ। तो द ईगल्स जो है अपना पर्सनल ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं दुबई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद क्या है, दुबई से हम अपनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हमारी टीम स्पेन में भी है, इटली में भी है, यूके में भी है और बहुत सारे अरब ममालिक में भी है। तो माइंड सेट ये है कि हम 100 मुल्कों में ये निज़ाम फैलाएंगे और 100 मुल्कों से क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ लेके आएंगे, पाकिस्तान लेके आएंगे। जब 100 मुल्कों से 1-1 करोड़ रोजाना पाकिस्तान आने लगे तो 1 अरब रुपया इंशाल्लाह 2023 का ही हमारा ये एजेंडा है, हम 1 अरब रुपया रोजाना की बुनियाद में पाकिस्तान लेके आएंगे। फायदा किसको होगा, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को होगा, पाकिस्तान की वो प्रोडक्शन और वो वेंडर सिस्टम जो हम खड़ा कर रहे हैं उसको होगा। और आएगा ये सारा पैसा किनके थ्रू, आवाम के रेफरेंस से आएगा। तो इससे क्या होगी, आवाम बिल्ड होगी। अल्हम्दुलिल्लाह भी हमने स्वात में इवेंट किया, 11 कार अचीवर्स थे जिनको वहां पे हमने गाड़ियां गिफ्ट की। 2-2, 2.5 मिलियन कमाने वाले बच्चे यहाँ, ये जिस तरह लोग खड़े, इनमें 2-2 मिलियन कमाने वाले बच्चे खड़े हैं। यकीन कीजिएगा वजह क्या है, 2 मिलियन जो 20 लाख कमाता हो वो ऐसे साइड पे खड़े होकर इवेंट नहीं देखता। मकसद हमारा यहाँ पैसा कमाना नहीं है, हम एक विजन पे खड़े हुए लोग हैं और अपने विजन को मुकम्मल करके ही दम लेंगे। मैंने अक्सर एक शेर में अपना पैगाम दिया कि ना रोक सकेंगे दुनिया वाले अब इन शाहीनों को, इंशाल्लाह। अब जो उड़े हैं तो आसमां छू के ही दम लेंगे इंशाल्लाह।